तो अभी हम मिट्टी वाले पार्ट को पढ़ेंगे, बिहार की मिट्टी। तो देखिए, थोड़ा सा मैप पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद फिर चीजें क्लियर हो जाएगी। मिट्टी क्या है कि यह टॉप मोस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत को, है ना, ऊपर का जो लेयर है, इसमें आप देखेंगे कि मोटा, मध्यम, बारीक, क्या होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक और क्या, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का यह क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कहने का मतलब है कि समझिए जीवित, और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब वह जीवित नहीं है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब इसके बने होते हैं, नॉर्मल वे में हम कहें तो ऐसा कह सकते। ठीक है, यह बनता है तो चट्टानों के टूटने फूटने से। ठीक है, और इनमें फिजिकल और केमिकल चेंजेज होने के कारण। ठीक है, कि रॉक्स क्या होंगे, तो रॉक्स, है ना, ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा, साथ में इसमें फिजिकल एंड कैसा चेंज, केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यह एक दिन में नहीं हो जाता, इसमें काफी क्या लगता है भाई, समय लगता है। ठीक है, हजारों हजार वर्ष हैं जो लग जाते हैं। इसमें देखेंगे कि हर एक जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। ठीक है, इट मीन्स सबके लोकेशन के ऊपर यह मिट्टी है जो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिट्टी है क्या, बताइए, सिंपल से वे में बोलेंगे कि यह क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का क्या है, मिक्सचर, है ना। क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का क्या है, मिक्सचर। ठीक है, जो कि पृथ्वी के कहा, ऊपरी लेयर पे पाया जाता है। ठीक है, बनता कैसे है, कि देखो, सबसे पहले कि क्या है, दूसरा कि यह बनता कैसे है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से। उसके बाद उसमें कई सारे फिजिकल और क्या होंगे, केमिकल चेंजेज होंगे। किसमें केमिकल, फिजिकल और केमिकल चेंजेज होंगे, किसमें, जो चट्टान टूटा फूटा उसमें, और उसके बाद यह बनता है। फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं, जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस उसका स्वरूप है जो बदल जाता है। जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद कंडीशन क्या क्या है, तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन। ठीक है, मतलब वहां पे पहाड़ है, वहां बारिश खूब होती है, ह्यूमिडिटी अधिक है ना, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन हैं, तो कई सारे हैं। ठीक है, जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में, है ना, किसके, सॉइल के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है। अब देखो, कुछ चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था सुबह में भी, जैसे लाइफ का स्टडी बायोलॉजी में, है ना, और
उसी तरह से जूलॉजी की बात, माइक्रोबायोलॉजी की बात हम लोगों ने किया था। उसी तरह से सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, टिश्यू का अध्ययन बताओ, याद है? हिस्टोलॉजी, है ना? टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उसी तरह से, है ना, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। और विश्व मृदा दिवस, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, वह कब? हर एक साल 5 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल की क्या कहेंगे बताओ? आराम आराम से पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। और बिहार में हम लोगों ने बात किया था कि बिहार का 96% एरिया कैसा एरिया है? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया है, यानी मैदानी क्षेत्र है। और इसमें भी आपका जितना भी एरिया है प्लेन, उसका 90% जो सॉइल है, 90% जो मिट्टी है, वह कौन सा सॉइल है? एलुवियल जलोढ़। सॉइल। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को ही अपोढ़ मिट्टी या कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं? कछारी मिट्टी के नाम। ठीक है। 90% सॉइल हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल है। ठीक है। और और क्या इसी को कछारी या अपोढ़ मिट्टी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई? कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन में जलोढ़ गायब था, अपोढ़ गायब था। क्या होगा ऑप्शन में बताओ? कछारी, कछारी। है ना? तो कछारी मिट्टी हमारे यहाँ ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो अभी तक बड़ा सिंपल सा बात पढ़ा। यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है? पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, जो कि पृथ्वी के ऊपर वाले लेयर पे पाया जाता है। बनता कैसे है? चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना, साथ में उसमें जो फिजिकल और केमिकल चेंजेज होते हैं, इसके कारण। ठीक है। यह डिपेंड करता है कि कौन से जगह की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके ऊपर है जो मिट्टी की संरचना वगैरह है, जो डिपेंड करती है। इसका स्टडी है जो क्या कहलाता है भाई? पेडोलॉजी कहलाता है। और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार एक प्लेन एरिया है, जिसकी 90% जो मिट्टी है वह एलुवियल सॉइल है। इसी को हम हिंदी में अपोढ़, जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते। कछार। अब देखिए, मिट्टी को हम बांटे तो इसे भी हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने बांटा था बिहार को 2 भागों में, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार, तो यहाँ पे भी बांटेंगे, है ना? उत्तर बिहार की मिट्टी और उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। अब देखिए, अब देखिए, है ना, यहाँ पे मैं छोटा सा एक मैप क्रिएट कर रहा। ठीक है। तो देखा जाए, इस जगह पे याद है क्या था? पर्वत, आया ना? सोमेश्वर की पहाड़ी, जो शिवालिक का पार्ट। इस वाले एरिया में बताओ, तराई क्षेत्र। तराई तराई क्षेत्र है। क्षेत्र। इस वाले एरिया में तराई क्षेत्र। इस वाले एरिया में बताओ, पहाड़ की पठार। 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 कौन सा पठार? धारवाड़ पठार। और इस वाले एरिया में बताओ, विंध्य। विंध्य की पहाड़ी। और बीच में, प्लेन। इसमें क्या है? प्लेन एरिया। प्लेन, प्लेन, प्लेन। तो बताओ, पर्वत रहेगा वही ना, पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाएगा वहां।
है ना। हाँ। इसी को पिडमाउंट सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिडमाउंट सॉइल। क्वेश्चन पूछे कि पिडमाउंट सॉइल कहाँ पाया जाएगा बिहार में, अब बताओ जरा। पर्वत वाला मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी चंपारण। चंपारण। पश्चिमी चंपारण में, यानी पिडमाउंट सॉइल कहे चाहे पर्वत पातीय मिट्टी कहे, दोनों का दोनों आपका पश्चिमी चंपारण में। बात एक ही है। तराई मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? दक्षिण बिहार में कि उत्तर बिहार में? उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में। वो भी कहाँ से लगा हुआ? वो नेपाल 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 से बोल रहे हैं, हिमालय, है ना। हिमालय से सटे एरिया है, ठीक है, जो कि नेपाल से बॉर्डर साझा करता है, ठीक है, उस एरिया में पाया जाएगा। इसके बाद पूरा, अब बताओ, बिहार में तो ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी, तो एगो नया होता है एगो पुराना, है ना। और इसको याद करने के लिए बताया था, याद है कि जो पुराना होगा उसको नहीं खाएंगे, और नया होगा तो उसको खा जाता है लोग, नहीं। जैसे कोई चीज नया होगा, खाना भी देखोगे तो बासी वाला छोड़ देता है, नया वाला जो बनता है उसको खा जाता है, ठीक है। तो खादर खाएंगे किसको? नया वालों को। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे आएगी? नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल कहाँ पे आएगी? जहाँ पे बाढ़ क्या होगा? नदी का स्रोत होगा, उत्तरी है ना। और उत्तर बिहार में ज्यादा नदी इन कंपैरिजन टू साउथ बिहार, ठीक है। तो दक्षिण बिहार में ज्यादातर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद बताओ, टाल मिट्टी तुम लोग को पता है कि नहीं? पिछले जन्म में पढ़े थे, हाँ हाँ पढ़े थे तुम लोग भी? यस वाह, हाँ तो फिर से मानव बन गए, नहीं। टाल मिट्टी। इसके बाद देखो कगारी मिट्टी। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसी को करैल केवाल कहते हैं, है ना। कौन सा? करैल केवाल। सुने हो कभी? कहीं किसी का शादी विवाह होने जाता है ना, ठीक है, तो पूछता है कि कितना बीघा खेत पड़ता है ना। ऐसा ही नहीं बोलता है हम लोग क्या, लिखवा पर कितना बीघा खेत पड़ा है। अब फिर पूछेगा कि वो कैसा जमीन है, तब कोई कोई जो अगुआ रहेगा वह था तो झूठे बोलता है, ठीक है। तो रहेगा मान लो कि 2 बीघा, बोला 4 बीघा एकदम केवाला मिट्टी। सुने हो ऐसा? तो केवाल मिट्टी मतलब अच्छा माना जाता है, उपजाऊ होता है, ठीक है, उपजाऊ होता है, ठीक है। जबकि एक बलुई मिट्टी होता है, तो उसमें क्या होता है? सिंचाई ज्यादा देना पड़ता है, थोड़ा इनफर्टिलिटी की समस्या उसमें होती है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है। तो दक्षिण बिहार में यह मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी। इसके बाद देखो लाल पीली मिट्टी, ठीक है, वो लाल ही मिट्टी है। अब पानी मिलने पर वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है ना। लाल मिट्टी ही पानी उसमें जाने पर कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है, ठीक है। और और इसी को बलथर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। बलथर क्यों? क्योंकि उसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। बालू की क्या होती है भाई? अधिकता होती है। अब देखो, तो लाल पीली मिट्टी, अच्छा ये लाल क्यों होता है? एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। यह आयरन ऑक्साइड के कारण। मिट्टी ऐसे हम ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें लोकेशन केवल पकड़ना है बिहार में, ठीक है। मिट्टी पढ़ना भी उद्देश्य नहीं है, बिहार की मिट्टी के बारे में जानना है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे है बिहार में। तो क्वेश्चन पूछे तो बताओ, लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, किसके कारण से? आयरन आयरन के कारण ऑक्साइड के कारण, ठीक है। और यही मिट्टी कैसी हो जाती है? पीली। कब? पानी मिलने से। है ना, जब इसमें पानी पड़ जाता है तो।
ठीक है, पानी पड़ जाता है। तो पहला कि दिमाग में कई सारी ये मिट्टी के बारे में चीजें चलने लगी होगी, बताइए। मतलब इमेजिन कीजिए, देखो पढ़ते टाइम ना, ठीक है, सामने दो तीन चीज होना चाहिए। ठीक है, तीन मैप, वर्ल्ड का, इंडिया का, बिहार का। ठीक है, ये नहीं रखते हो तो फिर पढ़ने नहीं आना हमसे। ठीक है, हम भीड़ वाले में नहीं, भीड़ वाले लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों को पढ़ाते हैं, डांट फटकार करते हैं। जितना नहीं रहेगा कभी भी हम कैमरा ऑन करवाएंगे तो दिखाओ। ठीक है, नहीं तो इमेजिन ही कर नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो सामने होगा तो चीजें इजी होएगी। भले दिमाग में मैप चल रहा हो वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन सामने से देखना अलग चीज होता है। ठीक है, तो सामने रहेगा एटलीस्ट, कुछ नहीं तो 5-5 रुपया में देता है छोटका। ऐसे बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा मीडियम वाला भी ले सकते हो, और नहीं तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट ऐसे ही चिपका दो, A4 साइज में पेपर में, है ना, खुद से बना करके चिपका दो। ठीक है, नहीं तो खरीद लोगे 5 रुपया वाला तो कुछ चला नहीं जाएगा। सबसे आसान वही है, खरीद लो। ठीक है, दो दो टेप लगा करके चिपका दो। ये लोग क्या होता है कि दीवार खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तकदीर खराब हो जाए लेकिन दीवार खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, चलिए खैर। तो सबसे पहले पर्वत पादीय मिट्टी का है, एकदम दिमाग में आना चाहिए पश्चिमी चंपारण। तराई मिट्टी का है, नेपाल का बॉर्डर पूरा याद आ जाना चाहिए, दिमाग में एकदम चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नया जलोढ़ मिट्टी, बीच वाला एरिया में पूरा का पूरा जलोढ़ है। लेकिन दक्षिण बिहार में यही पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? करेल केवाल मिट्टी का, लाल। है ना। और टाल मिट्टी गंगा के कौन से एरिया में? दक्षिण वाला, है ना, गंगा के दक्षिणी एरिया, जो किसके लिए फेमस है? दलहनी फसल के लिए। और लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? पठारी इलाका में, है ना, पठारी इलाका में पाई जाएगी। लाल क्यों होती है, किसकी अधिकता के कारण से, बताइए। आयरन ऑक्साइड। है ना, बहुत अच्छे, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, देखो पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, प्रेशर लेकर के नहीं पढ़ना है, डर करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे ना तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ हम जिंदा को पढ़ा, समझ रहे हो। चलो, सब जिंदा हो कि नहीं? ओके, इसे बोलते हैं फरमान विचारी दे रही थी। हाँ, चलो। एक मिनट, हाँ। अब देखिए, उत्तर बिहार की मिट्टी, तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण, उत्तर बिहार से, बताओ, बहुत सारी नदियां आती है ना, जो कि कहाँ से उसका उद्गम है, जो हिमालय और उसके आसपास जो भी एरिया है वहां से होती है। तो क्या होगा, पानी क्या करेगा, अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा कर करके लाए। ठीक है, जैसे स्क्रीन शेयर ऑफ करेंगे तब करते हैं लैंड स्लाइड। ठीक है,
कुछ चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं तो कर लेना है। जैसे देखो क्या है, पहाड़ी इलाका, ठीक है। तो पहाड़ी इलाका है, अभी क्या होगा, ऊपर में बारिश होगा तो ये सब मिट्टी दह बह करके क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और यह है जो कहाँ, जैसे देखो दिख रहा है कुछ, अब इधर बारिश हुआ और बारिश होने के बाद ये पानी दह कर करके आएगी नीचे, ठीक है। और वह कहाँ जमा हो जाती है, नदियों के बेस में। जैसे पानी में यदि कचरा होगा तो कहाँ, नीचे जमा हो जाएगा। तो नदियों के बेस में क्या हो जाती है, वह जमा, ठीक है। जिसके कारण से उसकी कैपेसिटी घट जाती है वाटर होल्ड करने की। जैसे कोई गलासी है और उसमें कुछ पहले से डाल दो तो क्या होगा, पानी उसमें कम अटेगा, है ना, पानी तो कम आएगा। तो ऐसा ही नदी के साथ होता है, उसी को सिल्टेशन की प्रॉब्लम कहते हैं। तो बिहार में बाढ़ आने का कारण यह भी है ना, कि बिहार के सटे नेपाल वाला एरिया में कैसा एरिया है, हिमालय का कौन सा क्षेत्र, शिवालिक। शिवालिक सबसे नया बना हुआ है, और सबसे नया जो बना हुआ होगा वो मुलायम होगा एरिया की कठोर होगा, मुलायम बोलो। होगा। मुलायम होगा, तो पानी उन्हीं से क्या होगा, इजिली है जो धुल जाएगा, ठीक है। तो यही सब फिर हमारे यहाँ भी आएंगे, तो मिट्टी यहीं से आता है, लेकिन बहुत ज्यादा आ जाता है तो पानी का नेचुरल जो फ्लो है वह गड़बड़ हो जाता है, और पानी यही फिर क्या, हाँ, नदी से बाहर आने लगती है चारों तरफ, और इसी को हम बाढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाढ़ के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। खैर, तो उत्तर बिहार में जो आएगी और मिट्टी जो बनेगी वह किसके, मेनली हिमालय का ही वो पार्ट होगा, ठीक है। हिमालय का ही क्या होता है, वह पार्ट होता है। तो जो भी नदी देख देख पा रहे हैं आप, गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। फिर गंडक है, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, उसकी सहायक नदी जो भी है, ठीक है। सब के सब है जो मिट्टी अपने साथ लेकर करके आएगी। जिसमें से सबसे पहली मिट्टी की हम चर्चा करें, पिडमाउंट सॉइल, इसी को कहते हैं पर्वतपादीय मिट्टी। और यह बिहार के कौन से एरिया में होगा, बीच से बांटो आप, तो उधर उत्तर और इधर दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, पश्चिमी चंपारण कौन से पार्ट में पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम वाले भाग में। तो कभी कभी डिस्ट्रिक्ट का नाम ना लिख कर करके आपसे उसका लोकेशन लिख देगा। अच्छा, यहाँ पे जो पर्वत पाया जाता है ना, उसका नाम क्या है, कौन सी श्रेणी, सोमेश्वर क्षेत्र, ठीक है। अब वर्षा बताओ, एक तो किशनगंज में वर्षा खूब होता है, और उसके पैरेलली कहाँ, कहाँ, पश्चिमी चंपारण में भी बारिश अधिक होती है। अब जब बारिश अधिक होगी तो मिट्टी में क्या नमी होगी कि नहीं, होगी। क्या नमी की कमी होगी इस एरिया में, नहीं होगी, नहीं। है ना। और यह मिट्टी क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी, और अधिक उपजाऊ होगी तो यहाँ किसकी खेती की जाएगी, धान की। यहाँ किसकी खेती की जाएगी, गन्ने की। और याद है थे कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, याद है, जिसमें जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कितने जोन, याद है, इधर एक, इधर दो, फिर 3A 3B। तो पश्चिमी चंपारण वाला एरिया किसमें पड़ेगा, जोन जोन एक में, है ना। और यह एरिया
ये खास कर करके पिडमॉन्ट सॉइल और इसके आसपास वाला एरिया, ठीक है, यह धान और गन्ना के लिए क्या है, फेमस। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे कि गन्ना बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ, पश्चिमी गन्ना चंपारण। सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण। चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे बारिश अधिक होती है। ठीक है, तो जंगल को क्या चाहिए, बारिश। ठीक है, जंगल को बारिश पसंद नहीं, तो यह पर्वत पादीय मिट्टी वाला एरिया में देखेंगे खूब जंगल। बिहार में सबसे डेंस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण। चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण। इसके बाद अब अगली तो क्लियर है, पिडमॉन्ट सॉइल के बारे में बता सकोगे। पिडमॉन्ट सॉइल यानी पर्वत पादीय मिट्टी, है ना, कहाँ, तो यह पश्चिमी चंपारण वाले एरिया में यह पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ बारिश अधिक होती है, नमी अधिक होती है, जिसके कारण से मिट्टी उपजाऊ है, गन्ना और धान की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, गन्ना के लिए फेमस कौन है, पश्चिमी चंपारण, है ना, पश्चिमी और पर्वत चंपारण। पादीय मिट्टी के लिए ही। अच्छा, इस एरिया में बताओ कैसा कैसा बन पाया जाएगा, घना या खुला, घना। घना वन, इसी को डेंस घनावन। फॉरेस्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तराई मिट्टी। तराई जो है ये पश्चिमी चंपारण से ले लीजिए, कहाँ तक, है ना, ये पश्चिमी चंपारण है किशनगंज और ये तक। किशनगंज है, यानी पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक घूम जाइए। ठीक है, 5 से 7 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है इस एरिया की, यह तराई क्षेत्र। ठीक है, 5 से 7 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, यह क्या है, तराई क्षेत्र है, जिसमें कहीं कंकड़ और कहीं रेत की मात्रा इसमें मिलती है। कंकड़ पत्थर इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यह एरिया कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र। ठीक है, यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है, भूरे और कैसा, पीले रंग की। यह धान के लिए, पटसन और गन्ना, इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है ना। धान, पटसन, गन्ना के लिए कौन फेमस है, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी। ठीक है, तराई मिट्टी को आप देखो, देखना चाहो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तराई मिट्टी, है ना, लो, तो मिठाई आ गया लगता है, नहीं, तो तराई जो मिट्टी है, इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हो। ठीक है, दिख रहा है तराई, जो कि किसके बगल में हाँ, है, हिमालय क्या, के। जो जो बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, बाउंड्री शेयर कर रहा है हिमालय वाला एरिया से, वहीं पे केवल तराई मिट्टी है जो पाया जाता है। ठीक है, तराई मिट्टी यानी ऊपर के लेयर में ही क्या होता है, पाया जाता है। बाकी रियल पिक्चर हम देखें तो ये सब है, मतलब ये रियल पिक्चर है इस एरिया का। ठीक है, क्योंकि किस चीज का खेती दिख रहा है, हाँ। तुम लोग अंग्रेज नहीं हो कम से कम, तो धान होता ही है। अब बाकी देख लो, इधर पहाड़ दिख रहा है इसमें, हाँ। है ना, तो इसी के बगल वाला एरिया में, तो उसका तो प्रभाव तो होगा ही। पिक्चर देखने से थोड़ा सा दिमाग अच्छा काम करता है, थोड़ा दिमाग को संतुष्टि मिलती है। अब लिमिटेड टाइम में चीजों को करना है तो रिसर्च नहीं करना पड़ता है इसमें। चलिए,
तो तराई मिट्टी क्लियर, दिमाग से मतलब लोकेशन क्लियर होना चाहिए। बाकी धान तो बिहार में होता ही है सबसे ज्यादा। फिर जूट और गन्ना। इसके बाद देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी यानी जहां पे बाढ़ का पानी आए या नहीं आए, नहीं आए। जहां नहीं है। बाढ़ का पानी हर बार से नहीं आती है, एरिया में होगा पहली बात। दूसरी बात कि हम लोगों ने पढ़ा था दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच के बीच के क्षेत्र भूमि, को। है ना। तो घाघरा गंडक जो दोआब है और बूढ़ी गंडक के पश्चिम वाला भाग, है ना, इस एरिया में यह देखने को मिलता है। ठीक है, कौन? पुरानी वाली। इसका विस्तार और भी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस गल एरिया में है। इसे बल सुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसमें चूना एवं पोटास, है ना, की अधिकता होती है। चूना एवं पोटास ज्यादा होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन की कमी होती है और यह नेचर में, ठीक है, क्षारीय होता है। ठीक है, यानी नेचर में कैसा होता है? बेसिक। ठीक है, और यह धान, बेसिक। गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना, ये सब उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? क्या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी जहाँ पे पानी हर साल नहीं पहुंच। ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो जहाँ पे पानी नहीं पहुंचेगी, तो जैसे ऐसा नहीं होता है कि हाँ हर जगह पे पटना है तो पटना क्या हर जगह पे गंगा का पानी पहुंच जा रहा है? नहीं, इसका मतलब हर जगह मिट्टी नहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो जहां नहीं पहुंचेगा वहां यह होगा। ठीक है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब एरिया में यह देखने को मिलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बल सुंदरी मिट्टी। और यह देखिए, यह स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन के हिसाब से यह अच्छा है। ठीक है, बिहार के दृष्टिकोण से नहीं, हम जनरल दृष्टिकोण से देखें तो इसमें क्या होता है? चूना और पोटास ज्यादा होता है। ठीक है, और कमी किसकी होती है? फास्फोरस और नाइट्रोजन की। और इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। क्षारीय नहीं कहने का मतलब क्या है? इसका नेचर जो है भैया बेसिक। तो इसमें याद रखने वाला क्या क्या पॉइंट है बताओ? पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? खादर की बांगर? बांगर। बांगर। यह बांगर। वहां पाया जाएगा जहां पानी नहीं पहुंचेगा, पहला बात। ठीक है, वो छोड़ दो, एरिया भी छोड़ दो। इसमें इसकी विशेषता क्या है? कि चूना और पोटास ज्यादा होता है, क्या कम होता है? फास्फोरस और, फास्फोरस और है ना, नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, तो दिमाग में कैसे रखोगे? चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाला। ठीक है, जैसे एक चीज है CaO, CaOH का हॉल 2 और CaCO3। ठीक है, इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? जरा बताओ। टाइम। क्या तीनों एक ही चीज है या अलग अलग है? बोलो। एक ही से बना है। और हम तीनों का नाम पूछ रहे हैं। CaO का नाम बताओ। CaOH अलग है। का हॉल 2 का। हाँ बोलो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भाई साहब, हम हम इसका केमिकल नेम नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, ये तो सबको पता, CaO है तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, CaOH का हॉल 2 होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। CaCO3 है तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। वो नहीं, इसका कॉमन नेम बताओ तब जाने। चूना पत्थर। हाँ बोलो बोलो। चूना पत्थर। यही पत्थर से मार देंगे, है ना। कोई नहीं बताओगे? बताना अच्छा, क्या है? अरे इसका कॉमन नेम हम पूछ रहे हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम। चलो, सीएओ को कहते हैं क्या? क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, ये पता है कि कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। ठीक है, और हमें तो, ठीक है, हम क्या हैं? आई एम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ठीक है, सब कुछ जानकारी रखना पड़ता है। अब पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, देखो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की बात यहाँ आ गई तो सोचे कि एक क्वेश्चन लगे हाथ तुम लोग के दिमाग में ही चल ही जाए। ठीक है, तो सीएओ को क्या बोलते हैं, है ना? कहीं लिख देखो, हमेशा जब भी पढ़ो, ठीक है, तो कई सारा बात पढ़ने के दरमियान ही ऐसा बोल देंगे जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। एक छोटा सा क्या करो, 7-8 पेज का A4 साइज का ये ले लो पेपर, और उसको मोड़ करके पिन मार करके वो साइड में रखे रहो, है ना? तो हो सकता है कि कुछ ऐसा जानकारी मिले, उसको वहां पे नोट कर लो। उससे अपने आप में वह एक क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बुकलेट बन जाएगा। नहीं तो एक कॉपी भी रख सकते हो मिसलेनियस का। ठीक है, तो तुम लोग तीनों का नाम फिर कल पूछेंगे। ठीक है, सीएओ, सीओएच का, हॉल 2, और फिर CaCO3। ठीक है, तो पहला क्या, सीएओ को बोलते हैं क्विक लाइम, COH का हॉल 2 को बोलते हैं क्या, सेलेक्ट लाइम, और CaCO3 को क्या बोलेंगे, बोलो? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। ठीक है, तो तीनों का नाम याद रखना है। जैसे अब देखो, इसको पढ़ना भी है, पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो। जैसे बाजार से हम चूना लाते हैं तो क्या होता है, वह जो होता है बिना बुझा चूना। ठीक है, क्विक लाइम। ठीक है, अब इसमें पानी मिला दिए तो पानी मिलेगा तो COH का हॉल 2 हो जाता है, और फिर उस चूना को पानी से मिला करके फिर दीवार पे पोत देते हैं। तो पोतने के बाद वो सूख जाता है, और सूखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, तो वही बना लेता है CaCO3। यही फॉर्मूला संगमरमर का भी। ठीक है, तो संगमरमर चमकता है, फिर यह भी चमकता है, लेकिन दोनों चीजें चलिए खैर, इसको हमने इसलिए पूछा ना कि यहाँ कैल्शियम है। अच्छा, पोटास। अच्छा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। 20। और पोटेशियम का 19। 19। ठीक है, तो यहाँ 19-20 का फर्क नहीं, 19-20 वाला ज्यादा है। अच्छा, अब फास्फोरस और नाइट्रोजन, तो फास्फोरस और F से नहीं P से, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दोनों की क्या होती है कमी, कैल्शियम और पोटास वाला का मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। तो मतलब ऐसे करके निमोनिक से याद रख सकते हो दिमाग में। ठीक है, कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, क्या होता है, यानी बांगर में चूना और पोटास ज्यादा होगा। ठीक है, फास्फोरस नाइट्रोजन कम होगा। इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। चलो, इसके बाद देखो नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी यह क्या होता है, इसे खादर मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। ये कहाँ आएगा, जहाँ पे बाढ़ आएगी, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, है ना? जहाँ पे स्टीप ज्यादा होगा, गहराई ज्यादा होगा, कहाँ, निचली घाटी में यह देखने को मिलता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है, और यह नदी के द्वारा लाया जा रहा है, तो इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। और इसमें किसकी कमी पाई जाती है भाई, नाइट्रोजन महोदय की कमी पाई जाती है। लेकिन यह मिट्टी अधिक फर्टाइल होती है, और यदि आप सिंचाई देते हैं पर्याप्त, तो धान, गेहूं, जूट, मक्का
ये सबकी पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, चल इसके बाद आप देखेंगे अगली कौन सी है आपकी, दक्षिण बिहार की मिट्टी। अभी देखो मेन तो मैप पे चलना है हमें, ये सब तो अभी याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली यह याद हो जाए कि खादर मिट्टी है, यह याद हो जाए कि यह निचले हिस्से में पाई जाएगी, यह याद हो जाए पुरानी जलोढ़ के बारे में कि जहां बाढ़ नहीं आती है उस एरिया की बात होगी। ठीक है, दक्षिण बिहार की मिट्टी एक तरफ से है गंगा के दक्षिण का एरिया, और उधर में कौन है बताओ, छोटा नागपुर का पठार। जैसे इस बिहार का ऐसा मैप कभी हम बनाए फूटा फूटा, ठीक है, तो यही एरिया की बात हो रही है ना। इधर में कौन है, गंगा का मैदान, और इधर में क्या है, छोटा नागपुर का पठार। और इस वाले एरिया में किसका पहाड़ी है, कौन पहाड़ी विंध्याचल। है ना, विंध्य की पहाड़ी। ठीक है, विंध्य की पहाड़ी। चलो अब देखोगे भाई इसमें कि दक्षिण बिहार की मिट्टी 4 भाग में बांटी जाती है। सबसे पहले टाल क्षेत्र। देखो टाल क्षेत्र हम बहुत बार बता चुके, दिमाग में बैठ गया भी होगा क्या, कि गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से लेकर के बी टू बी, बक्सर से लेकर के कहां तक, भागलपुर तक, क्या है, गंगा के दक्षिणी एरिया। यह वाली पट्टी जो है, मिट्टी की पट्टी, यह कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, टाल क्षेत्र, है ना। इसमें मोटे कण वाली मिट्टी होती है, धूसर रंग की होती है और भारी मिट्टी होती है। और इसमें कौन सी फसल अच्छी होती है, रबी फसल, है ना। रबी फसल। इसके लिए फेमस दलहन। दलहन की। इसके धान। बाद देखिए कगारी मिट्टी, यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूर नदी के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है कगारी का, कमजोर, है ना। देख रहे हो कगारी, हम लोग क्या क्या गारी देने से रिश्ता कमजोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ कगारी मिट्टी का क्या है, उर्वरा शक्ति कमजोर हो जा रहा है, बात खत्म। ठीक है, दिमाग में ऐसे चीजें रहेगी। यह मोटे अनाज के लिए, मिलेट्स के लिए फेमस है, और किसके लिए, सब्जियों के उत्पादन के। ठीक है, मक्का, सरसों, मिर्च ये सब उपजाए जाए। ठीक है, किसमें, कगारी मिट्टी। तो कगारी मिट्टी जो है, जो दक्षिण बिहार की नदी है, देखो जनरल टाइप का याद रखना है, जो दक्षिण बिहार की नदी है, ठीक है, वो नदी के आस पास वाले एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, कगारी मिट्टी। ठीक है, कगारी मिट्टी, गारी से पकड़ लेना है कि उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ इसी को दक्षिण बिहार में कौन से नाम से जाना जाता है, करैल कैवाल। ठीक है, बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर के भागलपुर तक चले जाइए, यह करैल कैवाल मिट्टी। ठीक है, और अभी बोले ना कि हम लोग के यहाँ यानी दक्षिण बिहार में, ठीक है, क्या है, पटना किसमें है बताओ, उत्तर बिहार की दक्षिण बिहार, पश्चिम। लो, रामायण खत्म होने को है, सीता जी का पता नहीं है, बताओ जल्दी से, उत्तर की दक्षिण। दक्षिण, दक्षिण। है ना, दक्षिण। दक्षिण, है ना, साउथ बिहार में। यही तो बोले थे। ठीक है, साउथ बिहार में। चलो अब देखो इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, अधिक होती है, किसकी, परेल केवाल की। इसमें जल सोखने की क्षमता क्या होती है, अधिक, गहरा भूरा पीला एवं हल्का यह मिट्टी होती है। ठीक है, जिसमें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर सब जो जो उगता है हम लोग के यहाँ, वही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये रटना उठना नहीं है, बस जनरल बात समझ लो। इसके बाद लाल पीली मिट्टी, इसी को बलथर मिट्टी कहते हैं।
और ये कहाँ पाया जाएगा? कैमूर श्रेणी के निकट। ठीक है, 8 से लेकर के 15 किलोमीटर की पट्टी जो है, 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी क्या है? पट्टी। किसकी? लाल किले। ठीक है। ठीक है, तो ये दक्षिण वाला पूरा एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से ऐसा मैप बनाए हम, और इस वाले एरिया की बात करें, तो इस वाले एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी पाई। इसमें रेत होगा, कंकड़ होगा। अच्छा, उर्वरा शक्ति इसमें काफी क्या होती है? कम होती है। जल संग्रहण क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। उर्वरा लेकिन मतलब? लेकिन लेकिन इसमें लौह तत्व आयरन की मात्रा क्या होती है? अधिक। बताए थे आयरन, बताए कि आयरन ऑक्साइड बताए? आयरन ऑक्साइड। आयरन हाँ, ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण से इसकी रंग लाल, और इसका नेचर जो है एसिडिक होता है ना? इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। मोटा अनाज इधर, ठीक है, मोटा अनाज होगा। जबकि हमने बताया था पुरानी जलोढ़ का नेचर क्षारीय बेसिक होता होता है। है। बाकी देखो, मिट्टी बेस। हम आगे पढ़ेंगे। मिट्टी जब हम किस चीज को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तो सॉइल को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम डिवीजन देखेंगे कि यहाँ तो कमी है ना, आईसीएआर के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिवीजन मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। ठीक है, तो यह क्या है? स्टैंडर्ड। ठीक है, यह क्या है? स्टैंडर्ड। एग्रीकल्चर के फील्ड में आईसीआर जो भी करती है, वह भारत का क्या है? स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे कैसे स्पेस में कोई काम कर रहा, कौन है? इसरो। फिर डिफेंस में कोई काम कर रहा है इंडिया में टॉप लेवल पे, कौन है? डीआरडीओ। ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है तो आईआईटीज हैं। तो उसी तरह से एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन है? आईसी। आईसीएआर। इसके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। ठीक है, चलो, हम लोग को ये है ना, कोई पूछता है, ठीक है, कहाँ जॉब कर, बोले आईसीएआर में। हम लोग के यहाँ लोग को पत्ते नहीं। ठीक है, तो लगता है हाँ वो होगा कुछ। ठीक है, तो उसको फिर ठेठ में समझाना पड़ता है, फिर भी नहीं समझेगा। चलिए, खैर, आगे अब देखो, अगला जो इसमें टॉपिक है, वह क्या है? वन एवं वन जीव। ठीक है, अगला ये मिट्टी वाला क्लियर है? ठीक है, तो इसको इसी पार्ट में रख देते हैं। इसके बाद है जो नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे, इसको वन एवं वन जीव थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पीछे वाली चीजों को। बिना रिवीजन किए मजा नहीं है।